क्या आप एक बिगिनर हैं और आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है तो कैनवा से बेहतर कोई टूल नहीं हो सकता। इस वीडियो के एंड तक आप कैनवा को कम्प्लीटली यूज करने के काबिल हो जाएंगे और अपने ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए या अपनी सर्विस के लिए परफेक्ट डिजाइन्स और इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और कैनवा को बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखते हैं। अच्छा जी, तो वेलकम टू द स्क्रीन। इस ट्यूटोरियल के बाद अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और आपको डिजाइनिंग का ABC भी नहीं पता, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने ब्रांड के लिए, प्रोडक्ट या सर्विस है उसके लिए आप इमेजेस, जो ग्राफिक्स है या जो वीडियो एड्स है वो तैयार करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, canva.com पे मैं आया। अब सबसे पहले हम कैनवा के इंटरफेस को समझते हैं। कैनवा इज बेसिकली ऑल अबाउट रेडीमेड टेम्पलेट्स। एक तो फोटोशॉप होता है जिसमें आप जाते हो, हर चीज आप स्क्रैच से डिजाइन करते हो। कैनवा में आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, अपने उन टेम्पलेट्स को कस्टमाइज करना है। यहाँ से आप होम पे आएंगे तो यहाँ पे जो रिसेंट डिजाइन होंगे जिन पे आप काम करेंगे वो आपके पास अपेयर होंगे। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कैनवा के लिए, स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कैनवा के प्लेटफॉर्म से ही सीखना है तो ये फ्री कोर्सेज है जो कि आपको कैनवा सिखा रहा है। इसी तरीके से मैं अगर कोर्सेज के ऊपर क्लिक करूँ, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये सारे अगेन कोर्सेज है जिनको आप मास्टर कर सकते हैं। इनमें से फ्री कोर्सेज को आप पिक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब मैं वापस होम के ऊपर क्लिक करता हूँ। टेम्पलेट्स के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये सारे टेम्पलेट्स है जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप कैनवा में अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो तो प्रेजेंटेशन, यहाँ से पोस्टर्स, रेज्यूमे, इसी तरीके से ईमेल, इसी तरीके से लोगो। अब कैनवा में कुछ मेथड्स है। अगर आपको लेट से लोगो पे काम करना हो, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं लोगो डिजाइन और फिर क्लिक करके आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ से लेट से लोगो डिजाइन सर्च करता हूँ। एक तो इस तरीके से आप यहाँ पे लोगो डिजाइन को क्लिक करेंगे, आपके पास टेम्पलेट्स आएंगे। आप यहाँ से लोगो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और आपके पास टेम्पलेट्स आएंगे। और आप यहाँ से क्रिएट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोगों को डिजाइन कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज। लेट से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लोगो डिजाइन और इसे एंटर करता हूँ। अब लेट से हम एक ब्रांड के लिए लोगो बना रहे हैं। ये सारे टेम्पलेट्स है जिनको हम आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये एक अच्छा आइकन है, लेट से हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए अगेन ये सारे टेम्पलेट्स है जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। तो अभी एक न्यू टैब ओपन होगी। अब इस लेट से हमारे जो एक बिजनेस है या प्रोडक्ट है वो कार या शोरूम से रिलेटेड है। इसमें हम एक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम नाम चेंज कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से आप अगर डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो रेलेवेंट डिजाइन है यानी लोगोज के वो आपके पास आ जाएंगे। यहाँ से आप एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे कार का एक एलिमेंट सर्च करता हूँ तो जो कार से रिलेटेड ग्राफिक्स है, फोटोज है, वीडियोज है वो मेरे पास आ जाएगी। मैं यहाँ से सी ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ लेट से, और यहाँ से हम किसी भी ये लेट से इस फ्री इमेज को हम यहाँ से ड्रैग करते हैं और यहाँ पर इसे ला के रखते हैं। इसके साइज को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो इसके साइज को मैंने कम किया और इसे मैंने सेंटर में लाया। इसी तरीके से टेक्स्ट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। एड हेडिंग, अगर आपने हेडिंग ऐड करनी हुई, सब हेडिंग, लेट से मैं एड हेडिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम लेट से इस टेक्स्ट को नाम देते हैं SNK शोरूम और यहाँ से हम इसे नीचे लेके आते हैं। ये जो एवेटर है इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। अगेन इस टेक्स्ट के साइज को आप यहाँ से कॉर्नर से हम कम कर देंगे और इसे सेंटर में एडजस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। ये देखिए ये एक लोगो है जिसे हम एडिट कर रहे हैं। लेट से मुझे ये जो ईगल है या परिंदा है इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ और यहाँ से इस कार के साइज को मैं अगेन कम करता हूँ। अब लेट से ये जो एक टेक्स्ट है मैं इसको अगेन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से हम इस टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ये सारे फॉन्ट्स हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हम ये जो ब्रेक साइंस है हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। मैं अगेन इसको सेंटर में करता हूँ। यहाँ से इसके साइज को मैं माइनस के ऊपर क्लिक करता हूँ या आप मैनुअली यहाँ से साइज को एंटर कर सकते हैं। लेट से मैं इसे 50 कर लेता हूँ और यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ तो ये साइज हो गया। इसी तरीके से मैं अगेन इसे सेंटर में करता हूँ। तो इस तरीके से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट के ऊपर आप मजीद भी जो ऑपरेशंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ से आप इफेक्ट्स डाल सकते हैं। यहाँ से लेट से हम इस लिफ्ट इफेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इस टेक्स्ट को आप एनिमेट कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस के ऊपर काम कर रहे हो, इसकी यहाँ से आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये जो टेक्स्ट का ऑपरेशन है इसके साथ आप खेल सकते हैं। इस टेक्स्ट के कलर को अगर आपने चेंज करना हो, टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से किसी भी कलर को आप पिक कर सकते हैं। अब मैं इसे कंट्रोल+ के साथ थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो कार है लेट से हम इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और हम इसे सेंटर में बिल्कुल ठीक ठाक से फिट करते हैं। अब देखिए SNK शोरूम और ये एक लोगो एक काफी अच्छी लुक दे रहा है हमें। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब इस तरीके से इस टेक्स्ट को हम सेंटर में लेके आते हैं। सो दैट्स इट। इस तरीके से अगर आपको कैनवा के अंदर अपने ब्रांड के लिए, प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए एक लोगो चाहिए हो तो आप इस तरीके से उसे डिजाइन कर सकते हैं। अब इस लोगो के साथ आप मजीद खेल सकते हैं। यहाँ से आप जैसे अपलोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से अपलोड फाइल्स के ऊपर अपनी गैलरी से रिलेटेड जो भी चीजें आपके पास हो आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट। अब इसे आपने डाउनलोड किस तरीके से करना है, आपने यहाँ से शेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये एक लोगो आपकी गैलरी में आपके पास आ जाएगा। तो ये तो हो गया कैनवा के थ्रू आप किस तरीके से एक लोगो डिजाइन कर सकते हैं। अब लोगो हमने डिजाइन कर लिया। लेट से आप यहाँ पे एक सोशल मीडिया के लिए एक पोस्ट डिजाइन कर रहे हो, लेट से इंस्टाग्राम पोस्ट आप डिजाइन कर रहे हो, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये सारे पोस्ट है जिनको आप आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपकी कोई एजेंसी हो ट्रेवल से रिलेटेड, आप इस जो डिजाइन है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो लेट से अब हम इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्टर डिजाइन करते हैं। तो मैं इस क्रिएट ब्लैंक के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब आप देखिए ये सारे डिजाइन है
जिनको आप इस टेम्पलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं और फिर उन्हें आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे यहाँ पे ऐड करता हूँ। कंट्रोल प्लस के साथ मैं इसे जूम करता हूँ। अब ये एक्सप्लोर द वर्ल्ड टेक्स्ट काफी अच्छा लग रहा है। लेट्स से हम एक टूर प्लान कर रहे हैं तो मैं करूंगा एक्सप्लोर कराची। इसी तरीके से आप ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ एक्सप्लोर द बेस्ट कराची बिरयानीज विद अस। तो आप कंसेप्ट को समझ लें, ठीक है। यहाँ से आप अपनी जो वेबसाइट है या ईमेल है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर को आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से बुक नाउ। इसी तरीके से आपको जो सोशल मीडिया हैंडल है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी लोकेशन के साथ। इसमें अगेन अगर आपने इसे थोड़ा सा और कस्टमाइज करना हो, कंट्रोल माइनस के साथ मैं इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अगेन लेट्स से ये जो बुक नाउ का टेक्स्ट है आपने इसके फॉन्ट को चेंज करना हो, आप इस तरीके से यहाँ से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम इस दफा ये जो लीक्स बटन है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट हो गया। इसकी पोजीशन को हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। चलो ये हो गया। इसी तरीके से आप इस टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से कलर के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब इसे चेंज कर लेंगे। अब जो भी चीज़ आपको पसंद ना आ रही हो, फॉन्ट कोई भी, आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेट से हम इस टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करते हैं। हेल्पार्टिका वर्ल्ड के बजाय हम इसे लेट से लिटिल वन करते हैं और इसके साइज को हम इंक्रीज करते हैं। अब ये एक बेस्ट टेम्पलेट हमारे पास आ गया। आपने 50% ऑफ नहीं देना, आप यहाँ पे 20% ऑफ दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट है या इमेजेस है, लेट से आपने इस इमेज को चेंज करना हो जो कि काफी अच्छा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। अपने एलिमेंट्स में आना है, आप यहाँ से टूरिज्म सर्च कर लें तो आपके पास यहाँ पे अगेन एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी जो एलिमेंट है उसे पिक कर सकते हैं। आप प्लेन को यहाँ पे ला सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इमेज जो है, ये डिजाइन जो है वो परफेक्ट है। तो मैं इसे जूम आउट करता हूँ। परफेक्ट। अब इसे आपने अगेन डाउनलोड करना है। शेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से कैनवा के अंदर आपने अपनी जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब तक हमने कैनवा के ऊपर लोगो डिज़ाइनिंग और जो सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन है वो हमने सीख ली। कैनवा की ओवरऑल जो थोड़ी बहुत सेटिंग्स है, ओवरव्यू, वो मैंने आपको दिया। अब लेट से हम बनाते हैं कैनवा के ऊपर एक CV। तो आप यहाँ पे आएंगे, अगेन यहाँ पे टेम्पलेट्स को पिक करके सर्च करना है CV डिज़ाइन। लेट से अगेन आप देख लीजिए ये सारे CVs है जिनको आप अपने स्किल के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर लिए, यहाँ पे जो भी फ्री टेम्पलेट्स हैं हम इसे पिक करके एक को कस्टमाइज करते हैं। अब ये एक चीज़ भी याद रखिए, लेट से आपने CV डिज़ाइन करनी हो और आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो यहाँ पे आपने लिखना है लेट से CV फॉर ग्राफिक डिज़ाइन। आप इसे नीच डाउन भी कर सकते हैं और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब ये सारे टेम्पलेट्स हैं। अगेन एक शॉर्ट टेम्पलेट को लेट से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और लेट से हम इस टेम्पलेट को कस्टमाइज करते हैं। तो मैं यहाँ से कस्टमाइज इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगेन ये टेम्पलेट हमारे पास ओपन हो गया है। मैं इसे कंट्रोल प्लस के साथ थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आपको नजर आए ठीक से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे लेट से सैयद लिखता हूँ। मैं हूँ लेट से एक ग्राफिक डिजाइनर। इसका फॉन्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से पॉपन्स के बजाय लेट से लीक्स पार्टन। ठीक हो गया। अब इस इमेज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इस इमेज को आपने रिप्लेस किस तरीके से करना है, मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से अपलोड्स के ऊपर क्लिक करूंगा। फिर यहाँ से अपलोड फाइल्स के ऊपर अगर आपने अपनी गैलरी से एक इमेज उठाना हो, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास इमेजेस है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये जो मेरा इमेज है इसे मैं अगेन यहाँ पे लेके आता हूँ। तो अब ये इमेज हमारा यहाँ पे आ गया। मैं इस इमेज को लेट से डिलीट करता हूँ। डिलीट इमेज, फ्रेम में चाहता हूँ उसी तरह रहे और इस इमेज को मैं इस फ्रेम के अंदर लाता हूँ। इसकी साइज को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि फ्रेम के अंदर ठीक से आ जाए। तो इसके साइज को मैंने कम किया और इस फ्रेम के अंदर मैंने अपने इस इमेज को यहाँ पे ला के एडजस्ट कर लिया। अब सैयद नाम, ग्राफिक डिजाइनिंग मेरी स्किल। इसी तरीके से हम ये जो कॉन्टैक्ट वाला स्टफ है इसे हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे आप अपना कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका हो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपकी ईमेल, इसी तरीके से साइट, लेट से आपकी वेबसाइट नहीं है तो यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, आपने जो भी एलिमेंट आपको डिलीट करना हो उसे सेलेक्ट करना है और सिंपली उसे डिलीट कर लेना है। इसको फिर मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा शिफ्ट के साथ ऊपर लेके जाता हूँ। इस आइकन को भी मैं शिफ्ट और यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ। इसी तरीके से अबाउट मी आप यहाँ से देख सकते हैं, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। अब इस टेक्स्ट राइटिंग पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपने कॉन्सेप्ट को समझना है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप इग्नोर करें और ब्ला 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 जो भी कुछ आपने लिखना हो यहाँ पे आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ग्राफिक डिजाइन में मेरा इंटरेस्ट है, वो आपने यहाँ से जो आपका शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन हो गया वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब इस अबाउट मी के टाइटल को आप चेंज कर सकते हैं। लेट से हम इसे मीट सैयद लिखते हैं और इसके साइज को हम लेट से थोड़ा कम करते हैं और इसको अगेन मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा इंट्रो हो गया, यानी अबाउट मी, मेरा कॉन्टैक्ट, मेरी इमेज, इसी तरीके से मेरा नाम, स्किल, एक्सपीरियंस में आप इसको एडिट कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक आपने कहाँ पे जॉब किया हुआ है, उस जॉब की डिटेल यहाँ पे। अब स्किल्स के अंदर आप यहाँ से अपनी स्किल्स, आपने फोटोशॉप पे काम किया हुआ है, आपने कैनवा पे काम किया हुआ है, वो स्किल्स आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। लेट से अब चूंकि हम कैनवा को सीख रहे हैं तो मैं यहाँ से इसे रिप्लेस करता हूँ विद कैनवा और यहाँ से ये जो आइकन है इसे भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपकी जो स्किल्स है वो यहाँ पे आ गई। एजुकेशन, आपने एजुकेशन कहाँ से की है, इस तरीके से आप अपनी एजुकेशन और उसका जो टाइम फ्रेम है उसे एडिट कर सकते हैं। तो एक डिसेंट जो CV है वो हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी। ठीक हो गया। मैं इसे जूम आउट करता हूँ।
इस तरीके से आपने कोई भी जो परफेक्ट टेम्पलेट है CV के लिए उसे सबसे पहले पिक करना है और आप यहाँ पे आके इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स से आपने जो ATS फ्रेंडली CVs है आप वो सर्च कर लें, जो भी टेम्पलेट आपको कस्टमाइज करना हो उसे पिक करके सिलेक्ट करके आपने कस्टमाइज करना है। अब अगेन आपने CV को डाउनलोड करना है शेयर के ऊपर क्लिक करके और यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये CV आपके पास आपकी गैलरी में आ जाएगी। तो हमने एक रेज्यूमे या CV बना ली, लोगो बना लिया, इसी तरीके से पोस्टर बना लिया सोशल मीडिया के लिए। आप स्टोरीज इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, आप वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं, जो रील्स है आपके पास। अब ये देख लीजिए डिजाइन की रील्स है। लेट्स से हम एक छोटी सी वीडियो भी डिजाइन करते हैं, तो मैंने इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया। अगेन यहाँ से आप टेम्पलेट्स को चूज कर सकते हैं। अब ये आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे डिपेंड करेगा या किस तरीके की रील या वीडियो आपको चाहिए उस पे डिपेंड करेगा। लेट्स से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कस्टमाइज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, एक बैकग्राउंड है और सामने एक कोड लिखा हुआ है, इस कोड को आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ BU to rise up। यहाँ से आपने इसकी लेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हैं इस रील की। इसे 7 सेकेंड्स करता हूँ। ठीक है, अब ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की लेंथ को भी हमने एग्जैक्ट 7 सेकेंड्स रखना है ताकि हमारे रील के साथ एंड हो। और ये एक एलिमेंट है, इसको भी हम एग्जैक्टली यहाँ पे लेके आते हैं। तो हमारी जो 7 सेकंड की रील है वो अब हमारे पास आ गई। इसको आप मजीद एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो शॉर्ट रील्स है, टेम्पलेट्स है या जो वीडियोस है उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगेन आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे। तो मैं जरा इसे प्ले करता हूँ, BU to rise up। ठीक है, अब मैं जरा इसे स्टॉप करता हूँ। इसके ऊपर आप इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं यहाँ से लेट्स से लिफ्ट इफेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। इस टेक्स्ट को आप ये जो फॉन्ट है इसे चेंज कर सकते हैं, इसके साइज को, इसी तरीके से फॉन्ट के कलर को, और यहाँ से इस टेक्स्ट की एनिमेशंस को आप चेंज कर सकते हैं। ये सारे एनिमेशंस हैं। ठीक है, आप एनिमेशन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस रोल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये रोल एनिमेशन हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से आप जो कैनवा का यूज करते हुए अपने सोशल मीडिया के लिए जो रील्स है या शॉर्ट्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर अपने प्रोडक्ट के लिए एड्स या छोटी सी वीडियोस एडिट करनी हो तो आप वो भी इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से व्हाइट बोर्ड जो एनिमेशन है आप उनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप कैनवा के जरिए जो वेबसाइट का जो इंटरफेस होता है या आपका लैंडिंग पेज होता है आप वो भी आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया। अब ये सारे पेड टेम्पलेट्स है, आपने यहाँ से किसी भी जो फ्री टेम्पलेट है उसे पिक करना है। लेट्स से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स से मैं अप्लाई ऑल 4 पेजेस। तो ये देखिए ये रहा हमारा पहला पेज, इसी तरीके से ये रहा हमारा दूसरा पेज, तीसरा पेज और ये हमारा चौथा पेज। तो कैनवा के थ्रू इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है आप अपने वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज भी डिजाइन कर सकते हैं। तो हम लेट्स से इस पेज को कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पे आपकी जो एजेंसी है उसका अपने लेट्स से हम लिखते हैं SNK मार्केटिंग एजेंसी। अगेन बाकी सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स, एनिमेशंस, टेक्स्ट, एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। मोटिव यहाँ पे है लेट्स गेट डिजिटल और न्यू डिजिटल मार्केटिंग पैकेजेस आर हियर। यहाँ से आप जो लर्न मोर के ऊपर है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपकी वेबसाइट का जो लिंक है आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, जब आप वेबसाइट को कस्टमाइज कर रहे हो इस एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मार्केटिंग, सी ऑल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और लेट्स से हमने फेसबुक या जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आइकन ठीक है एड्स के लिए, तो मैं इसे यहाँ पे इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ और इसे यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक हो गया, इसकी साइज को मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसके जो बाउंड्रीज है या जो कॉर्नर्स है उनको आप राउंड कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्रॉप कर सकते हैं, फ्लिप, इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी। तो ये हमारा पहला पेज हो गया। ठीक हो गया, लेट्स से आपको बैकग्राउंड का जो कलर है वो पसंद नहीं आ रहा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको लेट्स से हम ब्लैक करते हैं। लेट्स से अगेन हम इसे इस कलर को सिलेक्ट करते हैं, ये कलर भी ठीक ठाक है। इसको अपने टाइम देना है, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगेन कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, कोई इमेज ऐड करना हो अपनी गैलरी से तो अपने अपलोड्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप इन टेक्स्ट के ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आइकन्स, एलिमेंट्स आपके पास हो उनको आप यहाँ से एलिमेंट्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। बस यही ऑप्शन है कैनवा में जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारा कंप्लीट एक पहला पेज है, ये इसका अपर पार्ट हो गया और ये एक डाउन पार्ट हो गया। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग डजंट हैव टू बी डिफिकल्ट, वी आर हियर टू हेल्प। आप यहाँ से अपनी एजेंसी के हवाले से, अपने सर्विसेज के हवाले से इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। अब ये हमारा दूसरा पेज हो गया, मैं इसे थोड़ा जूम इन करता हूँ। अब देखें ग्रो योर प्रेजेंस, यहाँ पे जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं इसको आप एडिट कर सकते हैं। लेट से हम जो फेसबुक एड्स हैं या मेटा एड्स हैं इसको हम यहाँ पे लिस्ट करते हैं। इसी तरीके से लेट से आप गूगल एड्स की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से लेट से आप यहाँ पे जो एक्स एड्स हैं या ट्विटर के एड्स हैं आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने ऑफर्स को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसे अगर आपने डुप्लीकेट करना हो इसे आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से इस डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने मजीद जो सर्विसेज है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। पैकेजेस में आप यहाँ पे अगेन पैकेजेस का नाम, उसके साथ एक आइकन और इसकी जो भी प्राइसिंग आपने रखनी है वो आप यहाँ पे पैकेजेस के थ्रू एंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से वेबसाइट के लिए हम तीसरे पेज के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड और क्लाइंट से क्लाइंट के रिव्यूज आप एंटर कर सकते हैं। इमेज को आप चेंज कर सकते हैं, इसी तरह टाइटल, डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया, मेक योर मार्क इन द डिजिटल वर्ल्ड।
इसे अगेन आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो लास्ट पेज है यहाँ पे अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। अब अगेन आप एक चीज को नोटिस कर ले, मैं जरा आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ। लेट्स से मैं इसे फुल स्क्रीन करता हूँ यहाँ से। अब आप देख लें, आप जब भी किसी वेबसाइट को नोटिस करते हैं तो वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज होता है, उसका एक डिजाइन होता है। तो यहाँ पे आप वो नोटिस करें, कैनवा के जरिए आप अपनी जो वेबसाइट की लैंडिंग पेजेस है या डिजाइन है वो आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपका हमारी वेबसाइट का पहला पेज आ गया। इसी तरीके से ये दूसरा पेज है, हमारा ऑफर, हमारा पैकेज, इसी तरीके से क्लाइंट्स के रिव्यूज, और यहाँ पे वेबसाइट का जो एंड है यानी हमारे सोशल्स, हमारे ईमेल, कॉन्टेक्ट और हमारा एड्रेस, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैनवा को यूज करते हुए अपने वेबसाइट की डिजाइनिंग आसानी से कर सकते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट्स को कस्टमाइज करते हुए। इसी तरीके से एक लास्ट चीज रह रही है, अगर आपको यूट्यूब के लिए थंबनेल्स बनाने हो कैनवा का यूज करते हुए, आप वो किस तरीके से कर सकते हैं, हम क्विकली इस ऑप्शन को भी सीखते हैं। आपने यहाँ पे आना है, लेट से सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल। इस ऑप्शन को हम जरा क्विकली देखते हैं। ये अगेन सारे टेम्पलेट्स है जिनको आप पिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं, या आप यहाँ से ब्लैंक से भी बिल्कुल स्क्रैच से एक थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो यूट्यूब थंबनेल का एक साइज होता है वो कैनवा पिक कर लेता है। लेट से आप क्रिप्टो से रिलेटेड एक वीडियो बना रहे हो, अब ये एक टेम्पलेट है, काफी अच्छा टेम्पलेट है, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट से आपका टॉपिक है फाइनेंस का, लेट से हम इसे करते हैं व्हाट इज, और यहाँ पे कैश की जगह हम लिखते हैं क्रिप्टो। इसके साइज को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। अगेन इसके साइज को हम यहाँ से कम कर लेते हैं और इसे लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। और इसको लेट से हम यहाँ पे कहते हैं सैयद, और यहाँ पे लेट से डॉट। ठीक हो गया। वर्ड इज क्रिप्टो। अब हमारी एक वीडियो है जो कि क्रिप्टो के हवाले से है, सैयद डॉट लेट से मेरे चैनल का नाम है। तो ये एक थंबनेल हमारे पास आ गया। ये जो बैकग्राउंड का एक एलिमेंट है या बैकग्राउंड है आप उसे भी चेंज कर सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। तो इस तरीके से आप कैनवा के अंदर टेम्पलेट्स को यूट्यूब थंबनेल्स को डिजाइन कर सकते हैं आसानी से। इससे आपने डाउनलोड किस तरीके से करना है, शेयर के ऊपर क्लिक करना है और अगेन डाउनलोड्स के ऊपर। एक और चीज जो मैं आपको समझाऊंगा वो है कैनवा एआई को आपने किस तरीके से यूज करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे आपने नोटिस किया होगा जेमिनी है, इसी तरीके से चैट जीपीटी है, इसी तरीके से जो मिड जर्नी है या लियोनार्डो एआई है, जिसमें आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं और एआई के जरिए आप अपने लिए इमेजेस जनरेट करवाते हैं। तो वो आप कैनवा के जरिए भी कर सकते हैं। देखिए, डिस्क्राइब योर आइडिया एंड आई विल ब्रिंग इट टू लाइफ। तो यहाँ से आपने इसे कोई भी एक प्रॉम्प्ट देना है और एआई का यूज करते हुए कैनवा आपके लिए डिजाइन लेके आता है। लेट से मैं जरा आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसे कहता हूँ प्रॉम्प्ट। वैसे अगर आपने प्रॉम्प्ट को जनरेट करवाना हो तो वो आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेट से मैं इसे कहता हूँ आई यूनिक किंग ईटिंग बिरयानी, लेट से। ठीक हो गया। और मैं यहाँ से इसे एंटर करता हूँ। अब कैनवा अगेन टाइम लेगा और मेरे लिए एक डिजाइन प्रिपेयर करेगा जिसमें एक किंग होगा और वो बिरयानी खा रहा होगा। अब ये देखिए काफी अच्छे इमेजेस कैनवा ने मेरे लिए प्रिपेयर किए हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आपने इसे एडिट कर सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए इसकी रेजोल्यूशन भी काफी ठीक ठाक है। इसे अगर आपने डाउनलोड करना हो आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और ये इमेज आपकी गैलरी में आ जाएगा। कैनवा एआई के जरिए भी आप इस तरीके से जो इमेजेस है, डिजाइन है, वो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मुझे उम्मीद है कैनवा का ये जो ट्यूटोरियल है ये आपको समझ आया होगा। अब हमने, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है, हमने सीखा आप अपने ब्रांड के लिए लोगो किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, आप अपने लिए सीवी कैसे बना सकते हैं, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट, रील्स या शॉर्ट्स को आप किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, इसी तरीके से आपके वेबसाइट के डिजाइन, कैनवा एआई को आपने कैसे यूज करना है। तो एक कंप्लीट जो बिगिनर के लिए कैनवा का ओवरव्यू था वो मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में समझा दिया। मुझे उम्मीद है इस ट्यूटोरियल से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगला ट्यूटोरियल, हमारी अगली वीडियो किस हवाले से होनी चाहिए, आप उसे भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।